हेलो डियर साथियों, नमस्कार। सभी वीर जवानों को मेरे तरफ से जय हिंद। और आज 15 अगस्त है। आप सभी देशवासियों, सभी वीर जवानों, सभी एसएससी जीडी तैयारी करने वाले भावी सैनिक, भावी यूपी पुलिस में सेवा देने वाले सभी छात्र को मेरे तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच एसएससी जीडी में जो आने वाला वैकेंसी है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम लेके कैंसिल किया गया है ना, तो उसमें आपका मैथ पूछा जाएगा। हम मैथ बताने का कोशिश करेंगे एकदम सरल तरीके से। आपको आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा। चलिए, कम से कम आप वीडियो देखिए, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। समय को बचाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों के पास मेन मुद्दा रहता है समय बचाना, है ना। हर एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले स्टूडेंट को समय का अभाव रहता है। ठीक है, चलिए थोड़ा मोशन हम लोग स्लो करेंगे अभी, लगभग 10-12 प्रैक्टिस सेट में। फिर जब हम लोग का हो जाएगा सब, फिर हम लोग जो है सो फास्ट कर देंगे स्पीड बनाने का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 रुपया में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपया में 12 पेंसिल बेचता है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के यदि आप समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 50% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका 50% बन गया। तो सबसे हम लोग क्वेश्चन समझते। सबसे पहले क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 12 रुपया में 15 पेंसिल, 12 रुपया में कितना ले रहा है, 15 पेंसिल ले रहा है। ठीक है, और 15 रुपया में 12 पेंसिल बेच रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि व्यक्ति को लाभ हो रहा है। 12 रुपया में 15 ले रहा है और 15 रुपया में 12 ही बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे, हानि वाला ऑप्शन काट देंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कट गया। अब जब क्वेश्चन समझिएगा ना, तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। 2 ऑप्शन कट गया, बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, आगे है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो होगा लाभ हानि, पता तो चल रहा है कि लाभ है, हानि तो हो नहीं रहा है, तो हानि वाला ऑप्शन हम लोग काट दिए। बनाते हैं 12 रुपया में 15 और 15 रुपया में 12। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे बनाना है। ठीक है, हम लोग को पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है, पता तो चल गया लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा डिजिट को लेंगे। बड़ा इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे ये बड़ा डिजिट है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों गुना होगा तो स्क्वायर होगा ना जी। माइनस, या तो लाभ हो या तो हानि हो, माइनस दोनों में होगा। हम बताएंगे कि कैसे पता करेंगे कि लाभ है हानि। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जा रहा है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो पहले बड़ा डिजिट को गुना करेंगे, फिर माइनस इसको गुना करेंगे छोटा डिजिट को। ठीक है, और हमेशा भी ध्यान रखना है कि यदि लाभ होगा तो यहाँ हम लोग छोटा डिजिट को ही रखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ जो रहेगा वो आपका यहाँ होगा। यदि यहाँ हानि होता ना, तो पहले हम लोग छोटा को लिखते, फिर बड़ा को लिखते, और यहाँ बड़ा लिखाता तो यहाँ भी बड़ा हो जाता। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, फिर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 गुना 100। जब हम लोग 225 में 144 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा आपका 2, तो 2 में तो 4 जाएगा नहीं, इससे पैसा लेना पड़ेगा। 12 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, 8 डिवाइडेड बाय 144 गुना 100।
काटिए इसको 2 बार में 50, 2 बार में काटिए 7 दूना 14 है ना, और 2 दूना 4। काटिए 9 बार में, इसको 9 नवा 81 और 9 8 72। फिर 2 बार में काटिए, ये कटेगा 25 टाइम्स में, ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, अब इसको गुना करिए, 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 22 डिवाइडेड बाय 4। जब हम लोग इसको भागा देंगे तो 4 5 20, ठीक है, यहाँ 25 हो गया, 6 छक्का 24 दशमलव, और फिर आपका कितना हो गया, यहाँ बचा 1, तो 10, 4 दूना 8, और फिर यह हो जाएगा 56.25, 56.25 हम लोग का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ठीक है, 2 में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 11 किलोमीटर में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। एक व्यक्ति जो है 11 घंटा में, ठीक है, धारा की दिशा में, जब भी धारा का दिशा में बोलेगा तो आपका x प्लस वाई होगा। जब भी धारा के दिशा में बोलेगा तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, x आपका धारा हो गया और y आपका क्या हो गया, एक हो जाएगा आपका धारा नाव का चाल हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा पानी का चाल। ठीक है, नाव किस में चलता है, पानी में नहीं चलता है। तो हमेशा जब दिशा में बोलेगा धारा के दिशा में तो x प्लस वाई, और जो विपरीत दिशा बोलेगा तो x माइनस वाई। तो धारा की दिशा में कितना 88 किलोमीटर चलने में 11 घंटा लग रहा है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। और धारा के विपरीत, यानी कि धारा इधर जा रहा है और नाव उसके विपरीत आ रहा है। जब धारा के दिशा में जाएगा तो दोनों का चाल जुटेगा, और विपरीत में आएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। कितना है 72 किलोमीटर आपका जो है वो 12 घंटा में चल रहा है, तो बरछक 72, दैट मीन्स 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ आपका कट जाएगा वाई, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 8 और 6 14 है ना, एक कट जाएगा 7 टाइम्स में, x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि 7 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमको पूछ क्या रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल क्या है, वाई है ना। तो यहाँ देखिए 8 है, तो यहाँ यदि हम 7 रखेंगे तो वाई का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ मिस्टेक करता है, जैसे अब बनाए ना x बराबर आपका यहाँ 7 आ गया। अब ऑप्शन में खोजिएगा कि x बराबर 7 कहाँ है, और यदि दे दिया, यहाँ तो नहीं दिया था इसलिए बच गए। ठीक है, यदि दे देगा तो क्या करेंगे, मार के निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसीलिए तो बोलते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है या y का मान पूछ रहा है। ठीक है, उस तरह से जवाब देना ना। अब यहाँ तो एक क्वेश्चन आपका गया था, जानने के बावजूद भी आप उड़ा देते क्वेश्चन को। क्या है 3:5 है ना, और इंटू x रेशियो 75, तो x का मान क्या होगा, यहाँ होगा इस प्रकार से। ठीक है, 3:5 और x:75। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 15 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, 3 × 15 = x, तो क्या हो जाएगा ये 45, x बराबर 45। x बराबर 45 है, जी है ऑप्शन नंबर सी में। क्या समझ में आ रहा है बातें? यस, नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
आगे है कि आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपने साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ये आपका जो क्वेश्चन कराया जा रहा है सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट मीन्स पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा ना तो प्रीवियस ईयर ही, हालांकि कुछ डेटा चेंज रहता है लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप पर पूछा जाता है, इसीलिए तो प्रीवियस ईयर करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आकाश जो है अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है, और 3 बराबर भागों में यहाँ इसका चाल रहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ इसका चाल रहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ रहता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल, देखिए यहाँ फंसिएगा नहीं, डायरेक्ट देखिए आपका दिया हुआ है चाल। ठीक है, डायरेक्ट चाल दिया है तो हम लोग डायरेक्ट औसत निकाल लेंगे, लेकिन यदि दिया रहेगा किलोमीटर, आप क्या करिएगा, जोड़ के बोलेगा अतना किलोमीटर अतना दूर जाता है तो सब किलोमीटर को जोड़ के और टाइम को जोड़ के भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ दिया है इसलिए हम जो है सो डायरेक्ट इसको जोड़ के 3 से भागा देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। क्या है, 5 और 10 15 और 15 30। ठीक है, कितने भागों में जा रहा है तो 3 बराबर भागों में जा रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड जो निकल जाएगा वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आगे है कि एक पंखे का अंकित मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक पंखे का अंकित मूल्य मतलब समझते हैं ना, जब आप दुकान जाते हैं सामान लेने के लिए तो उसमें जो प्रिंट रहता है जिसको हम लोग मार्केटेड प्राइस बोलते हैं, ठीक है, MRP, तो उसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य जो दुकानदार को, क्वेश्चन को देखिए, मेन चीज़ है समझना, क्वेश्चन समझिएगा ना वह मतलब अपने अपने बनने लगेगा। ठीक है, दुकानदार क्या करता है, जितना उसका क्रय मूल्य लगा है, जो लगा होगा 200 400 500 700, उसका 25% अधिक प्रिंट मारता है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानते हैं उसका MRP, ठीक है, उसका MRP 100%, ठीक है, 100% में या 25% बढ़ा के करता है तो कितना किया, MRP नहीं, ये आपका CP है, इसका मानते हैं CP 100% होगा उसका और MRP कितना कर रहा है, 25% बढ़ा के करता है। ठीक है, 25% बढ़ा के करता है तो कितना हो गया, 125। अब क्या चालाकी किया कि उसमें से ही बोल रहा है कि 12% हम देंगे, जितना लागत है उसमें 25% बढ़ाया, अब बोल रहा है कि अब हम 12% डिस्काउंट दे देंगे, तो कुल कितना हुआ 125, इसमें से कितना दे रहा है, 12% डिस्काउंट दे रहा है ना, 12% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। छूट दिया जा रहा है 12, तो छोड़ कितना रहा है 88, अरे 12% छूट दे रहा हो तो ले रहा है 88 है ना, काटो 25 बचे 125, 25 चौका 100, एक कट जाएगा 22 बार में, 22 बचे 2 तल से यानी 110। दुकानदार जब जाएगा तो उसका भी तो 100% लगेगा ना, ये अपना बाबू साहब जो लगाया उसमें तो 25% बढ़ाया, उसके बाद भी दुकानदार ग्राहक को उल्लू बना रहा है कि नहीं हम तुमको 12% छूट देंगे, तो दुकानदारवा तो 100% देगा, 100% में 12% छूट दे रहा था 88% देगा वो। 88% देने के बावजूद भी 10%, इसका लागत कितना था, इसका लागत था 100 और यहाँ ही कमा रहा है 110, तो कितना ज़्यादा कमा रहा है, 10 कमा रहा है, तो 10% हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा होगा आशा करते हैं। ठीक है, तो चला जाए आगे।